गरीब नाविक का जादुई राज। मीनापुर नदी के किनारे रहता था एक सरल सा नाविक अमीरुद्दीन। लोग प्यार से उसे अमीर कहकर पुकारते थे, पर उसके हाथ कभी दौलत नहीं टिकती थी। उसके घर में उसकी पत्नी झरना और बूढ़ी माँ रहती थी। अमीर दिन रात मेहनत करता, फिर भी पैसों की किल्लत ने उसे गांव वालों के भरोसे का कर्जदार बना दिया था। वो कर्ज जो गांव वाले नाव से सफर करते समय जमा कर लेते थे। गांव का बड़ा सेठ बलदेव उसे अक्सर धमकाता। 6 महीने हो गए, अब और नहीं चलेगा। 10 दिन में मेरे पैसे दे दे, वरना तेरे घर पर कब्जा करवा दूंगा। अमीर दरदर की आवाज में बोला। सेठ जी, कुछ समय दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बलदेव ने ठहाका मारा। कोशिश? अब की बार मेरी सारी देनदारियां वापस चाहिए। दिन रात अमीर सोचता रहा। झरना ने भी समझाया, तुमने कई बार पैसे जमा किए और फिर कहाँ चले गए हमें नहीं पता। अब अगर नहीं मिला तो हम भी घर से बाहर हो जाएंगे। झरना की आंखों में डर और हतोत्साह था, पर वो भी अमीर पर भरोसा रखती थी। एक शाम जब अमीर नदी किनारे अपनी नाव संवार रहा था, वहां एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला यात्री आया और बोला, बेटा, क्या तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ दोगे? अमीर ने कहा, बाबा, कीमत क्या है? कीमत नहीं, केवल एक शर्त। मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा अगर तुम नेक हुए। पैसे न होने पर भी अमीर की दया जाग उठी। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही बूढ़ा नाव में बैठा और नाव नदी के बीच पहुंची, बूढ़े ने एक जादुई स्वर में कहा, तुम्हें सच में वही चाहिए जो तुम्हारे दिल में है? तैयार हो? अचानक पानी के बीच एक चकमकाती सी परत खुल गई और नाव अंदर से निकलकर एक अलौकिक सुनहरा रास्ता पाकर एक छोटे जंगली तालाब पर उतर गई। वातावरण बदल गया। पेड़ बोल रहे थे और फल अपनी टहनी हिलाकर जैसे बात कर रहे हों। बूढ़ा मुस्कुराते हुए गायब हुआ और उसके स्थान पर एक राजकुमार सा शख्स दिखा। तुमने दया दिखाई, इसलिए तुम्हें इन राज के सोने दिए जाते हैं। राजकुमार में अमीर को एक थैली दी। यहाँ के सोने की मर्यादा है, तुम जितने चाहो ले लो, पर एक बात ये रहस्य रहना चाहिए। किसी को भी बताओगे तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। अमीर ने थोड़ी हिचक के बावजूद थैली भर ली और वापस लौट आया। वो उसी रात गांव पहुंचा और धीरे धीरे उसने गांव वाले सबकी देनदारियां चुका दी। अमीर की मीर मायावी किस्मत बदल गई। उसने नाव पर सस्ते में सैलानियों को बैठाकर खुद थोड़ी आमदनी लगाई और गरीबों की मदद की। लेकिन सेठ बलदेव जलने लगा। उसने अपने खास आदमी भीम से कहा, मैं इसका राज जानकर रहूंगा। कल रात से इसकी हरकतें देखूं। भीम छुपकर अमीर का पीछा करने लगा। उसने देखा, अमीर नदी में कूदकर कुछ समय बाद वापस लौटा। हाथ में चमकती थैली थी। भीम ने सीधे सेठ को खबर दी। जलन में अंधा सेठ और भीम गुपचुप उसी रात नदी के बीच कूद पड़े। सोने की सुरंग खोज निकालेंगे और सब कुछ लूट लेंगे। पर नदी ने अपना हिसाब रखा। पानी की तेज लहर ने उन्हें घेर लिया और जैसे ही वे सुरंग में प्रविष्ट हुए, जादू ने उनका चेहरा बदल दिया। वे वहीं फंस गए। कोई वापस नहीं लौटा। गांव में बस अफवाहें छाईं कि नदी ने उनको खा लिया। अमीर ने कुछ दिनों के लिए ये राज झरना से भी नहीं कहा। उसने सोचा कि रहस्य ही सुरक्षित रखकर वो लोगों की मदद करता रहेगा। पर जब झरना को शक हुआ तो उसने अमीर से सीधे पूछा, तुम हर बार अचानक कहाँ चले जाते हो और इतने पैसों का क्या करते हो? अमीर निडर होकर बोला, ये सब तुम्हारे और माँ के लिए है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। झरना ने समझकर कहा, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये घर भी चला जाएगा। समय बीता। अमीर ने गांव के स्कूल बनवाए, बीमारों का इलाज कराया और जरूरतमंदों को रोजी रोटी दी। उसने वो रहस्य केवल नेक काम में लगाया। गांव वालों ने धीरे धीरे समझा कि अमीर बदल गया है। ना तो उसने कभी किसी की संपत्ति छीनी, ना ही किसी को तकलीफ दी। बलदेव की कोई टेव नहीं बची और उसकी लालसा उसे खोखला कर गई। कहानी का अंत ये बताता है कि बुराई और लालच सदा खुद को ही नष्ट करते हैं। दया और ईमानदारी से मिली ताकत वाकई में सच्ची है।
अमीर ने सोना पाया, पर उसने उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और यही उसकी असली जीत थी। आज की सीख। दया और ईमानदारी से मिली ताकत से अच्छा समाज बनता है। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।